हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ग्लोबल एसएससी में। पिछले वीडियो में हम डिस्कस किए थे संपूर्ण भारतीय संविधान का इतिहास, विभिन्न भाग, अनुच्छेद, अनुसूचियाँ और संविधान में संशोधन। ये सभी टॉपिक हो गए थे। अब हम डिस्कस कर रहे हैं महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी जो आपके हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? आंसर हो जाएगा लोकसभा का अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया का उल्लेख है? आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 109 में। अगला क्वेश्चन है, संविधान में बजट के लिए अनुच्छेद 112 के लिए किस शब्दावली का प्रयोग किया गया है? आंसर हो जाएगा वार्षिक वित्तीय विवरण। अगला क्वेश्चन है, संसद के विश्रांति काल में राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 123 का। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के लिए नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का प्रावधान है? आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 148 में। अगला क्वेश्चन है, संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है? आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति द्वारा। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में तथा किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं संबंधी प्रावधान किए गए हैं? आंसर हो जाएगा भाग 9 में, अनुच्छेद 243 में। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में तथा किस अनुच्छेद के अंतर्गत नगर पालिकाओं के गठन संबंधी प्रावधान किए गए हैं? आंसर हो जाएगा भाग 9 क में, अनुच्छेद 243 या 6 में। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में संघ और राज्यों के बीच संबंधों के प्रावधान किए गए हैं? आंसर हो जाएगा भाग 11 में, अनुच्छेद 245 से 243 तक। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 263 में किस प्रकार के परिषद के गठन का प्रावधान है? आंसर हो जाएगा अंतर्राज्यीय परिषद का। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रदत्त है? आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 300 क में। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं के गठन हेतु प्रावधान किए गए हैं? आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 312 में। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रशासनिक अधिकारणों के गठन संबंधी प्रावधान किए गए हैं? आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 323 क में। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अनुसार अवशिष्ट शक्तियां संसद को प्रदान की गई हैं? आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 248 के अनुसार। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत निर्वाचन आयोग का गठन किया जाता है? आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 324 में। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व हेतु प्रावधान किया गया है? आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 331 में। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के गठन का प्रावधान है? आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 338 में। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा कौन सी है? आंसर हो जाएगा हिंदी। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? आंसर हो जाएगा राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की स्थिति के बारे में। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान की गई है? आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 368 में। अगला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी उपबंधों का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 370 में। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा के प्रत्येक सदस्य की कार्यावधि कितने वर्ष है? आंसर हो जाएगा 6 वर्ष तक। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा के उप सभापति का निर्वाचन कौन करता है? आंसर हो जाएगा राज्यसभा के सदस्यों द्वारा अपने में से किसी सदस्य को। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विधेयक राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता? आंसर हो जाएगा धन विधेयक। अगला क्वेश्चन है, नई अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन के लिए किसके द्वारा संकल्प पारित किया जाना आवश्यक है? आंसर हो जाएगा राज्यसभा द्वारा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 सदस्यों द्वारा समर्थित संकल्प द्वारा घोषणा। अगला क्वेश्चन है, मिनर्वा मिल्स बनाम भारतीय संघ के मामले में क्या निर्णय हुआ? आंसर हो जाएगा संविधान के बुनियादी ढांचे के सिद्धांत की फिर पुष्टि की गई। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा की बैठक के लिए कोरम अथवा गणपूर्ति कितनी है? आंसर हो जाएगा कुल सदस्यों की संख्या का 10वां भाग अथवा
55 सदस्यों से। अगला क्वेश्चन है, सत्रावसान हो जाने पर संसद के सदनों की बैठक कौन आमंत्रित कर सकता है? आंसर है राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात गठित प्रथम लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आंसर हो जाए गणेश वासुदेव मावलंकर। अगला क्वेश्चन है, शून्यकाल से क्या अभिप्राय है? आंसर हो जाए संसद में प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय। अगला क्वेश्चन है, शून्यकाल कब प्रारंभ होता है? आंसर हो जाए शून्यकाल 12 बजे प्रारंभ होता है। अगला क्वेश्चन, लेखानुदान से क्या अभिप्राय है? आंसर हो जाएगा लोकसभा को शक्ति प्रदान की गई है कि वह बजट की प्रक्रिया पूरी होने तक किसी वित्त वर्ष के एक भाग के लिए पेशगी अनुदान स्वीकृत करे। अगला क्वेश्चन है, संसद की किस समिति का सभापति आमतौर से विपक्ष के किसी सदस्य को ही नियुक्त किया जाता है? आंसर है लोक लेखा समिति में। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा की किस समिति का सभापति पदेन लोकसभा अध्यक्ष ही होते हैं? आंसर हो जाए कार्य मंत्रणा समिति के। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा या राज्यसभा में सरकारी दल का मुख्य सचेतक कौन होता है? आंसर हो जाए संसदीय कार्य मंत्री। अगला क्वेश्चन है, किन प्रश्नों का सदन में मौखिक उत्तर दिया जाता है? आंसर हो जाए तारांकित प्रश्नों का। अगला क्वेश्चन है, किन प्रश्नों का सदन में उत्तर लिखित रूप से दिया जाता है? आंसर हो जाएगा अतारांकित प्रश्नों का। अगला क्वेश्चन है, अल्प सूचना प्रश्न से क्या तात्पर्य है? आंसर हो जाएगा यह साधारण प्रश्न के लिए निर्धारित 10 दिन की अवधि से कम अवधि की सूचना देकर पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, कटौती प्रस्ताव कितने प्रकार के होते हैं? आंसर हो जाएगा 3 प्रकार के। पहला है नीति निर्मोदित कटौती, दूसरा है मितव्ययिता कटौती प्रस्ताव और तीसरा है सांकेतिक कटौती प्रस्ताव। अगला क्वेश्चन है, किस कटौती प्रस्ताव में कहा जाता है कि मांग की राशि घटाकर 1 रुपये कर दी जाए? आंसर हो जाएगा नीति निर्मोदित कटौती प्रस्ताव। अगला क्वेश्चन है, किस कटौती प्रस्ताव में कहा जाता है कि मांग की राशि 100 रुपये की कमी की जाए? आंसर हो जाएगा सांकेतिक कटौती प्रस्ताव। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विधेयक संचित निधि में से व्यय के विनियोग के लिए सरकार को कानूनी अधिकार देता है? आंसर हो जाए विनियोग विधेयक। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के लागू होने से पूर्व 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 के बीच भारत के शासन का मूल आधार क्या था? आंसर हो जाए भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला क्वेश्चन है, संविधान में 10 मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? आंसर है सोवियत संघ से। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति चुनाव हेतु कौन सी मत पद्धति अपनाई जाती है? आंसर हो जाएगा समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश संसद के आगामी अधिवेशन के शुरू होने के कितने दिनों बाद तक प्रभावी रह सकता है? आंसर हो जाएगा 6 सप्ताह तक। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगले वीडियो में हम और भी प्रश्नावली का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।